कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हिंदी का और काफ़ी सब्जेक्टों का डिस्कशन करते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं का सीरीज़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो काफ़ी एग्ज़ामों के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यायवाची पे हमारा अध्ययन चलना है। बाकी और टॉपिक है जिसको देखना है, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का देखना है, अनेक वाक्यों पे एक शब्द का देखना है, तो वो मेरे पिछली वीडियो को देख सकता है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची होता है दोस्तों, वो क्या होता है? समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, ये सब होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मीमांसा का जो सही रूप है वो होता है समालोचन। सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। तो अगर हम रमा, कमला, इंदिरा की बात करते हैं तो ये दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि भारती जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची है दोस्तों। भारती किसका पर्यायवाची है दोस्तों? भारती जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, बात समझ आ रही है? किसका? सरस्वती का पर्यायवाची। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो निम्नलिखित में से जो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है उसको देख लेते हैं। पहले बात तुम ये देख लेते हैं कि कपड़े का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है। देखिए, वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, कपड़ा, ये सब कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, वो हो जाएगा आपका वासन दोस्तों। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। तो मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है उसको जानना है। तो दोस्तों मेघ का पर्यायवाची होता है पयोधर, जलधर, वारिधर। देखिए तीनों ही ऑप्शन में है। दामोदर जो है वो सूर्य का होता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दामोदर पर्यायवाची नहीं है इसका। ठीक है, दामोदर होता है इसका शुद्धतम रूप। बात समझ में आई? और अगर हम बात करें मेघ का, तो मेघ के पर्यायवाची होते पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद। ठीक है, तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकर, शून्य, प्रभा, मंडली। तो आकाश का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शून्य होता है दोस्तों। ठीक है, आपका शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सब आकाश का होता है। और प्रभा, सहकर, चमक, ज्योति, ठीक है, ये सब प्रभा के सहकर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रभा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा होता है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम होता है। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शून्य हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द है अर्क, वर्क, वाणिक्य, अर्क, वर्क, माणिक्य, कनक। तो सोना का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कनक दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का, पखारना का। तो पखेरु शब्द जिसका पर्यायवाची हो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची होता है पखेरु। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची है। इसके अन्य क्या होते हैं? अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया। ठीक है, जबकि जल्दी का क्या होता है? पर्याय तीव्र, द्रुत होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलील। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो नहीं है, आपको ये बताना। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर होता है, लेकिन सलील नहीं होता दोस्तों। तो सलील जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द है जो माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो माता का पर्यायवाची जो नहीं है दोस्तों वो है अम्बु। बाकी अम्ब, अम्बा, जननी जो है वो माता का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अम्बु। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है वो बताना है आपको। सिंह, पंचानन, नाहर, ठीक है, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फिर महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो वर्ग शुद्ध है वो कौन सा है? सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो वर्ग शुद्ध है वो कौन सा है? सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो पत्थर का जो पर्यायवाची नहीं है वो है पशम, जबकि प्रस्तर, उपल और पाहन होता है। तो पशम नहीं होता है। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चलते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है वो तनुजा होता है। बाकी रविजा, सूर्य, अर्कजा जो है वो यमुना का होता है दोस्तों। ठीक है, तो तनुजा नहीं है, तनुजा नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनुजा पुत्री का होता है, यमुना का नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। शंकर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो शंकर का पर्यायवाची जो नहीं है वो शशधर नहीं है। ठीक है, डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शशधर जो होता है वो किसका होता है? चंद्रमा का होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द जो आम का पर्यायवाची नहीं है। अति, सौरभ, सहकर, अम्बु, रसाल। तो निम्नलिखित में शब्द जो आम का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? वो है अम्बु। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बु जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आम का क्या होता है? अति, सौरभ, सहकर, रसाल, आम्र, फलश्रेष्ठ, अमृत फल। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द है, पूछे विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कमलासन हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं कर लीजिए, पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या और कलधौत। तो जो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो क्या है? हिरण्या। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहसाक्ष, माधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुनया, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें जो वर्ग शुद्ध है वो है घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये सब ग्रह का होता है, घर का होता है। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलाधाम, जलनिधि और जलदीप। तो समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो है जलदीप। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कुलंकषा, कुलवती। तो नदी का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो है त्रिपथगा। क्या है? त्रिपथगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपथगा जो है दोस्तों वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निशीथ का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो निशीथ का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है रात्रि का। तो
ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। ठीक है, मिलिंद, पंकज, जलज और अंबुज। तो जो बताना है वो आपको अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर दीजिए कि अंबुज का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसमें से अरविंद का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। मिलिंद है, पंकज, जलज, अंबुज, इसमें से कौन सा है जो नहीं है। ठीक है, तो अरविंद का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो है मिलिंद। क्या हो जाएगा, मिलिंद हो जाएगा। मिलिंद ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मिलिंद की हम बात करें तो मिलिंद भंवरा का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोमनवाची, प्रतिलोमवाची अथवा समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा, पूर्व। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पुष्कर, कुल, जल्दी, उर्मी। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, उर्मी। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची शब्द होता है प्रमोद, सॉरी संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो क्रोध का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो क्या होता है, आज का लास्ट प्रश्न है ये। तो क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अमर्ष। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।